सो हे गाइस, दिस इज दीप कथुरिया। स्वागत है आपका डिफरेंट लाइफस्टाइल स्टोरीज के चैप्टर 1 में। आज मैं अपनी नई वीडियो में बेगर बन के पूरा दिन सर्वाइव करके उसका सफ़र दिखाने वाला हूँ और मैंने जो भी चैलेंजेस फेस करे या फिर मैंने सर्वाइव करने के लिए क्या क्या किया वो सब दिखाने वाला हूँ। इस जर्नी में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि असली ज़िंदगी के हार्डशिप और स्ट्रगल्स कैसे दिखते हैं और एक बेगर बन के रहना कितना मुश्किल है। तो ये मेकअप करने में हमें बहुत मुश्किल हुई क्योंकि मेकअप का सामान मुझे बिल्कुल नहीं पता क्या होता है। हमने यूज़ किया एक फाउंडेशन, एक कॉन्टोर, ये नाम भी मुझे हरप्रीत ने सिखाया जो हमारा मेकअप कर रही है इस टाइम। और स्किन ब्लैक करने के लिए हमें ज़्यादा कुछ मिला नहीं तो हमने यूज़ किया आई शेडो। और ये जो विग पहनी है मैंने, इसमें भी बहुत मुश्किल हुआ क्योंकि हमें कोई भी लड़कों की विग मिल नहीं रही थी। तो हम लाल क्वार्टर गए, वहाँ पे लड़कियों की विग ली, उसे सेट किया और उसके भी हेयर स्टाइल में हमें हेल्प करी हरप्रीत ने। और उसके बाद भी मेरे बाल काफ़ी सिल्की सिल्की लग रहे थे, उसकी वजह से हमने पार्क में जाके वहाँ की मिट्टी उठा के खुद पे डाल ली। मेकअप का सारा क्रेडिट जाता है हरप्रीत को। तो जैसे ही हमारा मेकअप हुआ हम निकल गए लक्ष्मीनगर के लिए और वहाँ पे हमारा यही प्लान था कि हम सबसे पहले जाके रेड लाइट पे गाड़ियों में जाके बेक करेंगे और देखेंगे हमें कितना मिलता है। भाविक और प्रखर आ गए, गाड़ी में वेट कर रहे हैं हम। बहुत सारा सामान था हमारे पास, तो एक स्कूटी भी जा रही है सामान छुड़वाने के लिए गाड़ी तक। तो जब ये पहला सीन करना था जहाँ पे मुझे लक्ष्मीनगर रेड लाइट पे लोगों से जाके बेक करना था, उस सीन से पहले मेरे पैर एकदम से रुक गए। मतलब मुझे ऐसा 2 सेकंड का पॉज लेना पड़ा जहाँ पे मुझे अपनी ईगो, सेल्फ रिस्पेक्ट दोनों चीज़ों को ऐसे साइड रखनी पड़ी और ऐसे पूरा माइंड मेकअप किया कि लेट्स डू इट। तो हर रेड लाइट हो रही थी 90 सेकंड की और हमारा प्लान ये था कि हम यहाँ पर 15 मिनट तक रुकेंगे और देखेंगे हमें यहाँ पे क्या मिलता है। तो 90 सेकंड के अंदर मैं 8 से 10 गाड़ियों के पास जा रहा था भीख मांगने के लिए और उनसे रिक्वेस्ट कर रहा था या तो मुझे पैसे दे दो या मुझे खाना खिला दो। और पता नहीं वो 15 मिनट कब 45 मिनट हो गए और ऑलमोस्ट हमने 1 घंटा वहाँ पे ये सब किया, बट हमें वहाँ पे कुछ भी नहीं मिला। मैं इस वीडियो के थ्रू कोई भी अपना ओपिनियन ऐसे आपके माइंड में डालना नहीं चाहता या फिर किसी को भी नेगेटिव नहीं दिखाना चाहता, पर मैं अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करना चाहूँगा। जिस भी गाड़ी में मैं जा रहा था, जो मुझे प्रॉपर्ली ऐसे अवॉइड कर रहे थे या फिर इग्नोर कर रहे थे या बोल रहे थे चल आगे चल, उनसे काफ़ी बेटर मुझे वो लोग लगे जो हाथ जोड़ के मना कर रहे थे या एक स्माइल पास करके मना कर रहे थे। तो अगर पैसे मुझे नहीं भी मिल रहे थे बट स्टिल मुझे वो जेस्चर अच्छा लग रहा था। भैया कुछ खिला दोगे? भैया मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया। भैया 5-10 रुपये दे दो बस। भैया भैया 5-10 रुपये दे दो भैया। भैया कुछ भी चलेगा भैया, कुछ खिला दो भैया। भैया प्लीज़। और 1 घंटे तक ये सब करने के बाद हमें जब कुछ भी नहीं मिला तो थक हार के हमने सोचा कि अब हम जाएंगे सीपी और वहाँ पे पेन, पेंसिल और क्ले सेल करने की ट्राई करेंगे। तो सीपी पहुंचते ही मैंने लोगों से इंटरेक्ट करने की ट्राई करी, वहाँ पे पेन और पेंसिल बेचने की ट्राई करी, पर वहाँ पे भी कोई इंटरेस्टेड था नहीं। ले लो 2 पेन ले लो भैया, भैया पेन ले लो।
भैया पेन लोगे? एक ले लो भैया, मैंने सुबह से कुछ खाया नहीं है। नमस्ते दीदी। तो हमने दूसरे लोगों से इंटरेक्ट करने की ट्राई करी जो ऑलरेडी वहाँ पे सेल कर रहे थे, यहाँ पाथ पे बैठे हुए थे। जैसे मुझे एक लड़का मिला जिसने बताया कि वो दिन का 500 रुपये कमाता है शूज़ पॉलिश करके। कब से कर रहे हो भैया जी? कब से कर रहे हो? सुबह आ जाते हो आप? सुबह कब तक करते हो? 8-9 बजे तक। 8-9 बजे तक। और कितनी कमाई हो जाती है दिन की? 500-600 रहता है। मेरा तो भाई बिके नहीं रहा भाई कुछ भी यहाँ पे। तो अलग अलग जगह कोशिश करिए पर देख जगह भैया भगवान की कृपा से वही है। अभी तक तो सुबह से कुछ नहीं किया भाई। उसके बाद उससे थोड़ी बहुत कन्वर्सेशन करने के बाद हम आगे बढ़े और एक अंकल मिले जिनसे बैठ के हमने काफ़ी देर बात करी। उन्होंने शेयर किया कि वो अपनी पूरी फैमिली को चलाते हैं यहाँ पे बैलून सेल करके, और जहाँ से वो आते हैं उनका डेली का आने जाने का यहाँ पे खर्चा लगता है 150 रुपये, और कभी भी पुलिस आके उन्हें यहाँ से भगा देती है और उनका सारा सामान भी ले लेती है। तो उसके बाद हमें फील हुआ है काफ़ी सेंसिटिव एरिया है, तो हमें भी काफ़ी छुप छुप के शूट करना पड़ेगा। सुबह से बिका आपका कुछ? तो बहुत ही बुरी हालत हो रखी है यहाँ पे, तो पता नहीं कैसे लोग भरे हुए हैं। हाँ जी, हाँ लोग तो बहुत है, दे ले कुछ नहीं रहा, और फिर कहते हैं कि सामान बेचो, भीख मत मांगो। अब हम सामान बेच रहे हैं तो कोई ख़रीदेगा नहीं। कितने बजे आ जाते हो आप यहाँ पे? 3 बजे। और कितनी कमाई हो जाती है फिर? कुछ होता है यहाँ पे? कमाई हो पाती है आपकी? पहले होती थी, अब नहीं होती है। बुरी हालत हो रखी है। और घर भी आप ही चलाते होगे सब? घर भी सब आप ही चलाते होगे, तो कैसे कर पाते हो? 150 रुपये आने जाने का किराया हो जाता है। अच्छा, कहाँ से आते हो? मोतिया खाना। तो आज कुछ नहीं बना आपका? ये एक गुब्बारा कितने का बेचते हो आप? अच्छा, हाँ तो मैं बोल दिया 50 तो देने हैं। अच्छा जी। तो अभी सुबह से नहीं बिक रहा। मैं तो 5-10 रुपए का पेन बेच रहा हूँ, वो भी ना बिक रहा। लाल बत्ती पे जाओ किसी से मांगने तो दिक्कत, बेचे तो दिक्कत। कुछ खाया आपने सुबह से? भैया पेन लोगे? भैया पेन। भैया पेन लोगे? भैया पेन लोगे? पेन। दीदी, दीदी पेन लोगे? अंकल पेन। दीदी, दीदी पेन लोगे? मैम सुबह से खाना नहीं खाया हूँ। काफ़ी देर वहाँ पे सेल करने की ट्राई करने के बाद जब हमें पता लगा कि यहाँ पे भी कुछ नहीं होने वाला, तो मैंने और लोगों से इंटरेक्ट करने की ट्राई करी। जैसे वहाँ पे मुझे एक बच्ची मिली जो बैलून सेल कर रही थी, और वो बहुत ही प्यारी थी, और मैंने उससे पूछा कि सुबह से कुछ खाया है नहीं, तो उसने बोला कि कुछ नहीं खाया। आसपास वहीं पे मैं लोगों से बैक कर रहा था और सडनली मैं ही उस बच्ची की हेल्प करने लग गया। मैंने उससे पूछा तुम्हें क्या खाना है, तो सब लोग मुझे भी नोटिस करने लग गए। उसके बाद मैं उसको एक रेडी पे लेके गया जहाँ पे उसे आइसक्रीम दिलाने गया, तो वो अंकल ने पहले हमें मना कर दिया क्योंकि उन्हें लग रहा था हम पैसे नहीं दे पाएंगे। उसके बाद जब मैंने पैसे निकाले और उनसे आइसक्रीम मांगी तो उन्होंने तुरंत से आइसक्रीम दे दी। बाद काफ़ी देर मैंने उस बच्ची के साथ कॉन्वर्सेशन करी। उसने मुझे बताया कि वो दिन कैसे बिताती है, क्या क्या उसे फेस करना पड़ता है, कैसे स्ट्रगल कर रही है, और अगर बैलून्स भी फट जाते हैं तो उसको मम्मी से डांट पड़ती है। फिर मैंने उसे अपना शेयर किया कि यार मेरा तो सुबह से कुछ भी सेल नहीं हुआ, मैं क्या करूँ, मेरे पास भी पैसे नहीं है, मैं कैसे खाऊँ। तो वो मुझे गाइड करने लग गई कि अंदर पार्क है, वहाँ पर आओ, वहाँ पे बहुत सारे बच्चे होते हैं, वो मुझसे बैलून्स लेते हैं, वो आपके पेन पेंसिल भी ले लेंगे। ये सुन के तो भाई मेरा मतलब अलग ही जोन में मैं चला गया कि यार वो बच्ची मुझे गाइड कर रही है कि आप वहाँ पे सेल करो, वहाँ से पैसे मिलेंगे आपको। तो फिर मैंने उसे जो मेरे पास पेन और पेंसिल्स थे उसमें से काफ़ी सारे दिए कि ये लो आप सेल करो, और उससे जो भी पैसे आएंगे उससे मम्मी के लिए खाना लेके जाना। तो वो इतना खुश हो गई थी और जाते जाते भी मुझे बाय किया और बोला कि मैं पार्क में वेट करूँगी, वहाँ पे ज़रूर आना। तो ये सारे मोमेंट्स जब मैंने एक्सपीरियंस करे तो वो एक अलग ही जोन था कि मतलब यार क्या ही हो रहा है और हम कितना नेगेटिव रह रहे हैं अपनी लाइफ को लेके। और इनका लाइफस्टाइल देख के मुझे फील हुआ कि यार बहुत कुछ है जिसका हमें थैंकफुल होना चाहिए। भूख लग रही है, कुछ भी चलेगा, थोड़ा सा भी चलेगा, कुछ भी खाने को। ये सारे गुब्बारे कितने हैं आपके पास?
मैं भी खरीद लूँ? आपने सुबह से कुछ खाया? कुछ भी नहीं खाया? क्यों? तो भूख लग रही है? बताओ क्या खाओगे? कौन सी वाली? पर हम उनसे लेंगे अगर ये वाली आइसक्रीम। पर ये अंकल तो दे ही नहीं रहे ना। आइसक्रीम खिला दोगे भैया? आइसक्रीम गया वो? अच्छा, उसके बारे में कुछ जानते हैं? हमें तो कौन ही चाहिए एक है। अभी तो आप कह रहे हो गए हुए हैं। अरे तो हम बता दें, हमें इतनी जानकारी नहीं है। मोटा मोटा है वो, हम बता दें। कौन सी खाओगे? उसमें बता दो कौन सी, उसमें देख लो। चोकोबार। नहीं, आप पैसे कमाना फिर उससे खाना खाना, ठीक है? और सारे बेचना। कितने किया? ये लो 9 है तो फिर 10 कर दे इन्हें। 10 पेन बेचना और ये आइसक्रीम खाओ। अभी पेन मैं पकड़ लूँ जब तक खाओगे? लाओ मेरे को पकड़ा दो। अरे 20 का नुकसान हो गया, आराम से। कोई नहीं। तो फिर इसका नुकसान हो जाता है। मम्मी क्यों मारती है? इधर कर लो, गुब्बारे फट जाएंगे। चलो मैं कोशिश करूँ आपके गुब्बारे बिकवाने की। करूँ? एक बार। हाँ हाँ। तो वहाँ पे खरीद लेते गुब्बारे? अच्छा, तो फिर पेन भी वहीं बेचना। वहाँ अंदर जाने देते हैं? कोई मना नहीं करता? अच्छा, नहीं चलो अब मैं आता हूँ। आप ध्यान रखो गुब्बारे ना फट जाए। इधर आ जाओ। हाँ, दोनों चीज़ें बेचना और फिर मम्मी को दिखाना जाके। चलो बेच लो आप। बाय। दीदी पेन लोगे? ब्रदर प्लीज़, ब्रदर प्लीज़, 5 से 10 रुपए भी चलेंगे। भाई देखियो, ये हालात है यहाँ के। भैया आओ बैठते हैं। आओ बैठे। गाड़ी तो लगे, गाड़ी लगा रहे ना। मेरा भी बताओ, बाटर सिस्टम करते हैं। पेन पेंसिल ले लो और ये आपका, और सॉक्स मेरी। बताओ ये कले होते हैं, ये ऐसे रगड़ते हैं, ऐसे 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 करके ये बिछाएंगे, फिर इसे ऐसे रगड़ेंगे। तुमने नहीं रगड़ी कभी? तो रगड़ लो ना। मेरे को एक सॉक्स दे दो, मैं सॉक्स बेचूंगा, तुम नहीं बेचना। हम दोनों पे 2-2 आइटम। नहीं ले तू ले ले। रगड़ना है तो बताओ। ऐसे पूरा बिछा के ऐसे रगड़। तो पेन दे दे। अरे तुम लेके भाग जाओगे मेरा? अरे नहीं, मैं नहीं भागे। अरे भाग गए सब, मेरा दिल तोड़ दिया। मेरा सब चोरी करके ले गए, तभी तो हालत है मेरी ये। हमारे में चोरी करने की आदत नहीं है भैया। उसमें क्यों थी फिर? उसने क्यों मेरा दिल चोरी करके तोड़ दिया? हम तो क्या पता। इतनी हरामन थी ना वो ये रगड़ने का। तो बताओ। नहीं, ये रगड़ के खुल जाएगा, फिर बिकेगा नहीं। मैम मैम पेन लोगे? पेन भाई जे का होवे। दीदी कितने का? भैया दिलवा दो। मैं मेरे पास पैसा कहाँ है भैया? अरे दिलवा देना मेरे। देखो मेरे हाथ पे अच्छा लगेगा ये। दीदी पेन लोगे? पेन दीदी प्लीज़। मैम मैम ले लोगे? मैम प्लीज़, मैम प्लीज़। ये ना बिक्री। अबे तुम सॉक्स बेच का ही नहीं रहे हो। ला दो, एक और दो। आ गया हूँ मैं भी। को कितने की बेचता हूँ?
हाँ? और डिस्काउंट नहीं दोगे? डिस्काउंट भैया 30 रुपया डिस्काउंट मिलता है। आओ 100 की एक, 100 की एक, 100 की एक में तीन, एक में तीन, एक में तीन, 200 की दो, 200 की दो, 200 की दो। नाइकी सॉक्स ओरिजिनल ब्रांडेड इंपोर्टेड फ्रॉम चाइना, 200 की, 200 की, 200 की। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, 200 की दो। चिल्लाना पड़ेगा और क्या करे भैया, ग्राहक को बुलाना पड़ता है, ऐसे थोड़ी आएगा ग्राहक। कैसे करे? यहाँ तो कुछ ना बिक रहा। कैसे बिकता है यहाँ? शेफ होके बिकता है है? चेप होना पड़ेगा। आओ फिर हुए ना हो रहा भाई, हार मानने वालों में आइसक्रीम वाले पे जाते हैं। दीदी पहन लोगे प्लीज? दीदी प्लीज प्लीज प्लीज, आप इतने क्यूट हो, आप भी इतना हैंडसम हो भैया, प्लीज भैया भैया भैया। क्ले मैम, क्ले लोगे? क्ले पेन। सुबह से अभी तक मुझे 1 रुपया भी नहीं मिला था, ना कुछ खाने को मिला था। फिर हम गए एक आइसक्रीम वाले के पास और भाई चमत्कार, हमें मिली फ्री की आइसक्रीम। और भाई वो मुझे आइसक्रीम जब मिली ना, एक्चुअल में गूज़बम्स गए कि मुझे कुछ खाने का मिला। भाई सुबह से कुछ नहीं खा रखा मैंने, तो वो बहुत बिग डील थी। और एक्चुअल में स्माइल आई मेरे फेस पर और मैंने हाथ जोड़ के उन्हें थैंक यू बोला। और उसके बाद जब मैं थोड़ा वर्कआउट कर गया, वो मुझे देख रहे थे, फिर उनके पास जाके मैंने काफ़ी सारी आइसक्रीम्स खरीदी उनसे और वो वहाँ पे बच्चों में बांटी। और वो बच्चे भी खुश, वो आइसक्रीम वाले भी काफ़ी खुश हुए कि उन्होंने मेरी हेल्प करी और मेरे फेस पे भी स्माइल आई, उनके फेस पे भी स्माइल आई। तो वो दिख रहा था उनके अंदर कि वो एक हेल्पफुल पर्सन है। और एक छोटा सा जेस्चर, एक 10 रुपये की आइसक्रीम से मुझे कितना अच्छा फील हुआ। जो तुम्हारा जी करे, हमारा पेट भरने के लिए जो तुम्हारा जी करे खिला दो। इसी के लिए तो बैठे हैं भाई, हमारा पेट भरने रहा। अरे भैया जी, सुबह से ही पहली मिली है मुझे, कुछ नहीं मिला कहीं से। बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका, बहुत शुक्रिया। तो भाई सुबह से पहली आइसक्रीम मिली है मुझे, तो भैया ने खिलाई है। मैं इसलिए बहुत थैंकफुल हूँ, क्योंकि लिटरली सुबह से बैक कर करके मैं थक गया हूँ। एक्चुअल में बैक कर करके और कुछ नहीं मिला, ना सेल करके, बट भैया ने फर्स्ट आइसक्रीम दी है मुझे। भैया ऐसी और दे दो। कितने वाली है? अब तो हमारा जी कर गया आपसे लेने का। कितने वाली आइसक्रीम है? ये कितने वाली है? कितनी चाहिए? क्या है, कितने वाली बताओ पहले। अरे तुम 5 वाली, 10 वाली है? 10 वाली, 10 वाली है तो 4 और 5 और दे दो, हम बच्चों में बांटेंगे। ये सॉरी जान समझ नहीं पाया। अच्छा देख रहा हूँ। अच्छा, तो ये भी मैं बच्चों में बांटूंगा। दीदी आइसक्रीम खाओगे? ए लप्पू पंजू, कहाँ घूम रहे हो? कहाँ घूम रहे हो? कुछ बेचना है क्या? तुम मांग रहे हो क्या यहाँ पे? तो मैं तुम्हें जो ये बेचना तुम। पर इसको बेचना है। कितने का बेचोगे? ये नहीं, यही मिल रहा, ये भी बिक जाए। नहीं बिकेगा। ये वाला ये पेनावट, पेन तो खत्म। पेनावट मेरे को दे दो मेरा तू ले लो। कराने वाला पर बेचने हैं। वो वाला वो एक रही, एक ले। पेंसिल दे। ठीक है, बस खत्म, बाय। तुम कहाँ गायब हो गए थे? तू वहीं बेच रहा था ये। ओए तो तुम ऑरेंज खा रहे हो? तुम वहीं से गए थे अभी? आपने तो दिए नहीं। हाँ, और तुम चले गए यार, मैंने तो सब बांट दिया। बांट दिया? हाँ। हमारी सॉस बेच दी इसमें। यानी बेची नहीं जरा। तो आधा दिन बीत चुका था, सुबह से मुझे 1 रुपया भी मिला नहीं था। हम पहले 1 घंटा रेड लाइट पे थे, उसके बाद आधा 1 घंटा हमें ट्रैवल करना पड़ा सीपी आने के लिए। उसके बाद 4 से 5 घंटे हम सीपी में भी रुक चुके थे और हमें कुछ नहीं मिला था। तो हम यहाँ से निकले एक मंदिर की तरफ कि हम मंदिर के बाहर बैठेंगे और देखते हैं वहाँ पे कुछ पैसे या खाने को मिलता है या नहीं।
और मंदिर पहुंचते ही हमें वहाँ पे 2 बच्चे मिले जो बहुत ही क्यूट थे। उनसे हमने इंटरेक्ट किया और उनसे काफ़ी गेम्स भी खेली, जैसे चिड़ी उड़। और उनसे मैंने पूछा कि तुम कब से बैठे हुए हो। उन्होंने बताया कि वो 4-5 घंटे से बैठे हो और कोई 5-10 रुपये पकड़ा जाता है तो हम कुछ खा लेते हैं। तो मैंने उनसे पूछा क्या खाओगे, तो उन्होंने चिप्स वगैरह बताए, तो मैं लेके आया। वो उससे भी काफ़ी खुश हो गए थे। तो काफ़ी हैप्पी मोमेंट्स थे मेरे लिए कि उनसे बात करके मुझे फ़ील हुआ, एक ग्राउंडेड फील हुआ। मैं बोलूँगा चिड़िया उड़, कबूतर उड़, मेंढक उड़। यार क्या भाई, हाँ तो ठीक है, फिर से तोता उड़। तोता उड़ता है। कबूतर उड़, हाथी उड़, हाथी उड़ता ही नहीं है। आप भी जाओ। चिड़िया उड़, मेंढक उड़, कबूतर उड़, हाथी उड़। हाथी उड़ा। ताली ताली। तुम यहीं बैठ रहते हो, कुछ खाओगे? क्या खाओगे बताओ। हम तो यहाँ पे बैठे हैं। आज शनिवार है ना, इसलिए तो मंदिर घर बैठ जाते हो, रोज फिर आकर पैसे मिलते हैं, घर में जाकर कुछ खाते। क्या खाओगे बताओ, मैं ला के दूंगा। बताओ क्या बनने, बताना भाई, तो बताना कौन सी चीज़, कुछ भी। चलो मैं ला के देता हूँ, तुम यहीं बैठे रहो। उसके बाद हम तो थक हार गए थे कि हमें तो सुबह से कुछ मिल नहीं रहा, तो अभी भी मिलने नहीं वाला। तो हमने वीडियो बंद कर दी थी वहीं पर। बट आउट ऑफ नोवेयर एक आदमी आया जिसने मेरे हाथ में 10 रुपये पकड़ाए और वो चला गया। वो एक इतना स्पेशल मोमेंट था मेरे लिए कि भाई सुबह से अब जाके मुझे 10 रुपये मिले और वो 10 रुपये की वैल्यू जो थी ना भाई, वो किसी और अमाउंट की नहीं हो सकती। तो भाई सुबह की पहली कमाई हमें मिले 10 रुपये मंदिर के बाहर। सुबह रेड लाइट, सीपी, सामान बेचने के बाद, हर चीज़ करने के बाद एक ऑरेंज मिली थी और मंदिर के बाहर हमें पहली कमाई हुई हमारी 10 रुपये की। तो अब फटाफट से इससे और सामान खरीदते हैं और वो बच्चों में बांटते हैं। तो पूरा दिन एज अ बेगर सर्वाइव करने के बाद मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला। हमारे पास इतना कुछ होने के बाद भी हम अपनी हैप्पीनेस वहीं इंस्टाग्राम पे जाके दूसरों की स्टोरी से कंपेयर करते हैं और ये देखना भूल जाते हैं कि हमारे पास कितना कुछ है जिसका हमें थैंकफुल होना चाहिए। कभी कभी हम लाइफ के छोटे छोटे चैलेंजेस को भी अपने ऊपर बर्डन बना लेते हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि हम अपने माइंडसेट को पॉजिटिव रखें। हर प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन होता है और हर स्ट्रगल का एक लेसन होता है। हमारे पास हर दिन अपॉर्चुनिटी होती है अपने ऊपर वर्क करने की और खुद को इम्प्रूव करने की। अगर एक छोटा सा ओपिनियन मैं इस वीडियो के थ्रू रख सकूं तो वो यही होगा कि जो भी बेगर होते हैं, जो भी हमसे हेल्प मांगने आ रहे हैं, अगर हम छोटा सा कॉन्ट्रीब्यूशन भी कर सके तो वो भी बहुत है। और अगर नहीं भी कर पा रहे तो एटलीस्ट किसी को डिसरिस्पेक्ट मत करो। अगर हम उन्हें कुछ दे नहीं पा रहे तो एटलीस्ट हाथ जोड़ के मना करो। और एटलीस्ट जो रेड लाइट या पाथ पे ट्राई कर रहे हैं कुछ सेल करने की, उनसे कुछ बाय कर लो ताकि उन्हें भी बेग ना करना पड़े। और कभी कभी अगर आप वेल्ले खड़े हुए हो तो ट्राई करो इनसे बात भी कर सको, एक स्माइल भी पास कर सको, उनका दिन उसी में बन जाएगा। मुझे भी उनसे बात करके, कॉन्वर्सेशन करके पता लगा कि वो भी कितने इंटरेस्टेड होता है कि अगर आप उनसे बात करो तो उनका दिन भी कितना अच्छा हो जाएगा। तो अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखी तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे चैप्टर्स और बनाऊँ तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। और अगर आपको लगा कि मैं कुछ भी इंप्रूव कर सकता हूँ या अपग्रेड कर सकता हूँ तो मुझे कमेंट्स में वो भी जरूर बताना ताकि मैं अगली वीडियो में और इंप्रूव हो सकूँ। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए बाय बाय, पीस आउट।